सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत अच्छा दिन होगा आप लोगों के लिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत लोगों का कहना था कि ऑल्टी का कोर्स लॉन्च कर दीजिए। कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि आप मुझसे ज़्यादा पैसा ले लीजिए और फिर ऑल्टी का कोर्स लॉन्च कर दीजिए, ठीक है, ऑल्टी करा दीजिए, ऑल्टी करा दीजिए। तो अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 वालों के लिए इतना ही से मैं इसलिए रुका हुआ था क्योंकि हमें श्योर नहीं था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, श्योर पता नहीं चला था। लेकिन अभी ये श्योर है एग्ज़ाम होगा। यू विल बी गिवन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ योर चॉइस। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इस पे बात हो रहा है, ठीक है। अगर ये कोविड का केस अगर ठीक हो जाता है इस मंथ के एंड तक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, या तो आपको आइदर 3 देना पड़ेगा या ऐसा जो भी हो, ठीक है। देखो चीज़ ऐसा है कि आपके पास में टोटल 6 सब्जेक्ट था, ठीक है। 6 में से आपका एक इलेक्टिव चला है तो बचा क्या, मेन 5, जिसमें क्या क्या होता है, एक अकाउंटेंसी है, इंग्लिश है, ऑल्टी MIL है, ठीक है, देन बिजनेस है, और इसके अलावा एक क्या होगा आपका बैंकिंग या फिर CMS या फिर इको, इसमें से आपने जो भी लिया है, ठीक है ना। कोई 2 सब्जेक्ट यहाँ से रहेगा ना, ऐसा ही था। अब देखो इस तीनों में से कोई एक ना एक तो आपको लेना पड़ेगा ही मेरे ख्याल से, ठीक है। जैसा भी आपको ऑप्शन मिले इसमें से कोई एक तो रहेगा ही, ठीक है। बिजनेस स्टडीज, ऑल्टी, इंग्लिश ये सब रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स अपने हिसाब से मार्क करेंगे किस पे उनको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से मार्क अगर उठाने की बात की जाए तो सबसे अच्छा मार्क्स मिल जाता है हमें ऑल्टी में, सबसे बढ़िया मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। चाहो तो इसमें 99 तक आप ला सकते हो ऑल्टी के अंदर, ठीक है। इंग्लिश में आप चाहो तो अगर अच्छे स्टूडेंट तो 90+ आराम से हो जाएगा, 95 तक आ जाता है, ठीक है। बट ऑल्टी में 95 आ सकता है, 99 आ सकता है। देन यहाँ पर CMST जो है ये भी आपका एक अच्छा सब्जेक्ट होता है अगर आपने लिया है तो। अगर आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो यहाँ पर भी फुल मार्क्स उठने का चांस होता है। आजकल इकोनॉमिक्स में भी बढ़िया मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। बैंकिंग थोड़ा सा लेंदी होता है, कर लोगे तो, अगर लिख दोगे तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एवरेज में आता है, बट ये 2 सब्जेक्ट जो है ना, ये और ये, यहाँ पे आपको पूरा अच्छा मार्क्स मिलेगा चांस होता है। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करने को बोलूँगा अगर कोई है ये वाला तो, ठीक है। बाद बाकी अकाउंटेंसी तो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप इतने से पढ़े हुए हो तो एग्जाम तो आप दोगे ही इसका। तो आप अकाउंटेंसी चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से चूज करना, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बताऊंगा, आपको क्या अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ है, अकाउंटेंसी अगर लोगे तो अगर ऐसा आता है तो अकाउंटेंसी तभी लेना जब आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आता हो, ठीक है। ये ना कि मतलब शौक से ले लेते हैं कि फ्यूचर में अच्छा होगा ये कर लेते हैं। 1 साल मिला हुआ था, अपने फ्यूचर कितना अच्छा है देखा आपको पता है, ठीक ना। तो अगर सही से क्लियर नहीं है तो अकाउंटेंसी को लीव छोड़ भी सकते हो, मतलब अकाउंट्स बिजनेस में से कोई एक तो लेना ही है, ठीक है। बचा इंग्लिश ऑल्टी, तो मेरे ख्याल से आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो अगर आपका बेटर है तो। अगर इसमें चांस मिल रहा है तो इसमें से कोई एक ले सकते हो, मतलब अपने हिसाब से, ठीक है। बट मैं कहूँगा ऑल्टी को मत छोड़ना, क्योंकि ऑल्टी में अच्छा आपके पास बेनिफिट ये होता है कि ऑल्टी का जो चीज़ तभी सब बीकॉम में भी काम दे देगा आपको, ठीक है। और प्लस ऑल्टी में मार्क्स अच्छा उठ सकता है। इसी के अगेंस्ट अगर किसी का MIL है, हिंदी, बंगाली, असमी, तो फिर मैं कहूँगा उसको छोड़ देना अगर अच्छा नहीं है तो, ठीक है। अगर सब मतलब लिटरेचर में पकड़ अच्छा नहीं है तो छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स बहुत कटेगा। बट ऑल्टी में मार्क्स बहुत कम कटता है, ठीक है। ऊपर से आपका जो पेपर आता है वो बहुत ही ईजी आता है। 10 में से कोई 4-5 करो, ठीक है, 4 में से कोई 2 करो, 5 में से कोई 3 करो, ऐसा रहता है। बाकी सब्जेक्ट में इतना चांस नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं ऑल्टी को प्रेफर करता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो देना, ठीक है। ऑल्टी में चीज़ क्या, रटा रटा बात होता है, ठीक है। कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उतना ही करना है आपको, बेटर है, मार्क्स उतने में अच्छा होता है। सो ऑल्टी में हमारे पास में 2 पार्ट था ना, हमारे पास में एक तो था ग्रामर वाला पोर्शन और एक आपका था टेक्सचुअल, ठीक है। तो टेक्स्ट वाले के लिए मैं जो कोर्स जो मैंने बहुत पहले ला दिया है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बोला कि इतने लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग बोले तो सिर्फ 4-5 जन बोले तो उससे मैंने छोड़ दिया उस आइडिया को, ठीक है। अभी फिर से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट कर करके, अभी भी मेरे कमेंट में ऐसा मिलता है मुझे। तो ऑल्टी का हम क्या करेंगे, हम ऑल्टी का भी कोर्स लाएंगे, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, और ग्रामर का तो अभी हम कर ही रहे हैं। मैंने क्या सोचा है, ग्रामर जो है ना हम पार्ट वाइज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं कोर्स अगर आ गया तो सही है, ठीक है, लेकिन ग्रामर का मैं पार्ट वाइज भी दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने टैग क्वेश्चन के लिए बना दिया है, ठीक है। ऑलरेडी हमने टेंस कर ही लिया है। अगर आप इंग्लिश वाला टेंस कर चुके हो तो ऑल्टी का टेंस पकड़ के चलो कि हो ही गया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वो मैं ऐसे करके देते रहूँगा, ठीक है। तो टैग क्वेश्चन में आपका 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। 1 घंटे का ही सिर्फ कोर्स बनाया हूँ, सिर्फ 1 घंटे का, 30 मिनट्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, और 30 मिनट्स जो मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 11 क्लास 12 सब करा दिया है, ठीक है। तो 1 घंटे का कोर्स अगर आप सही तरीके से ले लेते हो, ठीक है, सही तरीके से, आपका 5 मार्क्स श्योर हो जाता है टैग क्वेश्चन में, ठीक है। इसके लिए मैंने प्राइस मात्र रखा है 35 रुपीज़, ठीक है। आपको डायरेक्ट मुझे पे करना है, कहाँ पे करना है, इसी नंबर पे 7002456896, ठीक है। मैसेज करके मत पूछना कि कैसे देना है, क्या है, कैसे, ठीक है। ये वीडियो में ही मैं सारा बात बता देना चाहता हूँ। इस नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे GPay कर सकते हो, गूगल पे, ठीक है, फ़ोनपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, जैसे पैसा भेजना है भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दो। 1 दिन का टाइम देना उसके साथ साथ, ठीक है।
1 दिन लग जाएगा। मतलब ऐसे तो एक्टिवेट बहुत जल्दी होता है, बट 1 दिन दे देना, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा पैसा भेज के कॉल करने लगा मुझे एक्टिवेट कर दीजिए मेरा कोर्स, ठीक है। जब मुझे टाइम मिलेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पार्ट वाइज ला रहा हूँ। अभी पार्ट वाइज जब आएगा तो 100% है कि आपका जो प्राइस होगा, और मेरे ख्याल से सारा कोर्स नहीं आ पाएगा, ठीक है। पार्ट वाइज अगर हम करते हैं, क्योंकि एक चीज़ होगा उसको हम देखेंगे 10 दिन 5 दिन, तब तक समय चला जाएगा। जितने लोगों को चाहिए कि ऑल्टी का क्रैश कोर्स मिल जाए, ठीक है, ऑल्टी का क्रैश कोर्स मिल जाए और फटक से खत्म हो जाए, 10 से 15 लेक्चर में खत्म हो। अब 10-15 लेक्चर 5 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन में करा सकते हैं, जितना जल्दी हो जाए, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे मुझे एक बार टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, डेली का 2-3 घंटे मुझे वो आंसर बना लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है मुझे क्लास कराना पड़ेगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा टाइम समय लग जाएगा, इसमें थोड़ा मेहनत है हमारा। सो ऑल्टी में मैंने आपका प्राइस रखा था 500 रुपीज़, आपको याद होगा, ऑल्टी कोर्स का पूरा कोर्स, ठीक है। पूरा कोर्स के अंदर में ग्रामर भी आता है, ये भी आता है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, चाहो तो 35 में टैग क्वेश्चन ले लो, ठीक है। और उसके साथ अगर आपको चाहिए ऑल्टी का कोर्स, ठीक है, तो आप मुझे 35 ना देकर आप मुझे 100 दो, ठीक है, 100 दो। इससे क्या होगा, मैं आपके नाम से वो बुक करके रखूँगा, ठीक है। और मुझे भी आइडिया मिला कि हाँ स्टूडेंट्स हैं जो लेना चाहते हैं। मिनिमम मुझे कम से कम 10 स्टूडेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर 10 स्टूडेंट होगा तब जाके मैं इस आइडिया पे काम करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बस यही रहेगा। अच्छा, अगर मान लो ऐसा होता है कि आपने 100 रुपीज़ दिया और आपका कोर्स अगर नहीं स्टार्ट हुआ, तो फिर क्या होगा, आइदर आई विल पे बैक, मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, और मैं और जो दूसरा जो कोर्स लाऊंगा उसमें आपको मैं एडजस्ट करा दूंगा, ठीक है। ये दोनों ही केस में से कुछ एक हो सकता है, बट मेरा मन है ये वाला, ठीक है, कि मैं कोर्स ही निकाल दूँ। एक बार कोर्स निकाल दूँ तो हर बार के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप लोग देख लो कौन सा बेटर है। 35 रुपीज़ कोर्स, सिर्फ अगर कोर्स चाहिए, सिर्फ कोर्स, सिर्फ टैग चाहिए तो सिर्फ 35 देना। नहीं, अगर इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे ये वाला भी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे 100 रुपीज़ दे सकते हो, ठीक है। आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। पैसा को लेकर आज तक किसी को कोई कंप्लेन नहीं रहा होगा, नहीं तो आप मेरे कमेंट के नीचे बहुत सारे गाली देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो भी पैसा हो रिफंड हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो, और नहीं तो मैंने तो बोला है कि धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, कोर्स के हिसाब से धीरे धीरे करके दे दूंगा, ठीक है। सो जस्ट इट विल बी अ प्रीपेड टाइप, ठीक है। ऑल्टी का कोर्स लाने का मेरा पूरा इच्छा है। अगर आप लोग ज़्यादा सारे इस वीडियो को शेयर कर देते हो, ठीक है, ज़्यादा सारे लोग जो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करते हो ना, मेरे ख्याल से 7-8 जन मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करता है, ठीक है। आप ही लोग अगर चाहो तो आराम से इसको 10 लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हो, ठीक है। 10 लोग अगर ये सब्सक्राइब कर लेता है तो आराम से मैं काम करना शुरू कर दूंगा। धीरे धीरे क्लास, जैसे ही मुझे 4-5 स्टूडेंट भी अगर आ जाता है, ठीक है, ये वाला, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, कोर्स बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और देखेंगे जैसे ही 10 होता है तो वहाँ पे मैं नोट्स वोट्स सब बनाना पूरा अच्छा तरह से शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर आप शेयर कर दोगे अपने ऑल्टी ग्रुप में, ऑल्टी वाले लोगों से, ठीक है, आराम से आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपीज़ में ऑल्टी का कोर्स कोई कभी नहीं कराने वाला है। मैंने इंग्लिश आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में दे दिया, ठीक है, विदाउट ग्रामर, ठीक है। ग्रामर लेकर 190 या 200 पड़ जाता है। इंग्लिश का कोर्स वो बहुत ही कम खर्चे में पड़ा। उसका रीज़न ये था कि इंग्लिश के लिए मुझे ज़्यादा माथा नहीं मारना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स था बना हुआ, मुझे बस वो थोड़ा सा अलाइन करना था, ग्रामर चेक करना था। ऑल्टी एक केस में मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। सो आई होप कि आप मेरा हेल्प करोगे। और इसी वीडियो के साथ साथ मैंने एक और वीडियो भी डाल दिया है, ठीक है, उसमें ऐड कर दिया है, जहाँ पे मैं एक ऑल्टी के 1 साल के पेपर का 2020 का सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखो, उसका डिसाइड करो कि ऑल्टी का सिर्फ टैग क्वेश्चन लेना है या फिर पूरा कोर्स के लिए आप जाओगे। पूरा कोर्स के लिए जाओगे तो मुझे बस 100 अभी देना है, और 500 कब देना है, जब मैं क्लास स्टार्ट कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि नाउ यू शुड पे 500, ठीक है। सो थैंक यू, और शेयर करना चाहो, ओके, बाय बाय। सो अगर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन टैग जो मैं अभी आपको बता रहा था उसका 1 साल काम कर लेते हैं, 2020 का कर लेते हैं, ठीक है। हम उल्टा जाएंगे, 4-5 साल का मैं जरूर करा दूंगा, मतलब 20-15 तक तो करा ही दूंगा। पूरा जो है आपको कोर्स में मिलेगा, पूरा का पूरा। जैसे टेंस देख लो, टेंस मैंने जब पहले बार लॉन्च किया तो अभी तक भी टेंस में भी हमने पूरा नहीं किया, ठीक है, और नरेशन का भी वही हाल है। तो कुछ कुछ जो है आ जाता है और कुछ कुछ जो आने में बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर है कि आप लोग कोर्स खरीद लो, ठीक है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। और ज़्यादा कोई प्राइस तो मैंने रखा ही नहीं है, ठीक है। चलो समझने के लिए देखो, हर गार्डन इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मैंने जो पहला जो जिसमें कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसमें ये सब करा चुका हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बताऊँगा, ठीक है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ। देखो इज़ है यहाँ पर, हर गार्डन इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज़, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वही रहेगा इज़। सिंस ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो इसका जो टैग लगेगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है, तो इजंट। और गार्डन है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या हो जाएगा इट, ठीक है, सो इजंट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिधि हैज़ जस्ट अराइव फ्रॉम स्कूल। रिधि हैज़, तो हैज़ का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैजंट, ठीक है, सो हैजंट लिख देंगे, हैजंट। और रिधि क्या है, लड़की है, तो हैजंट शी,
ठीक है। इसी जगह पर लड़का होता राम होता तो हैजंट ही, ठीक है। वी विल गो टू शिलोंग टुमारो, ठीक है। सो विल प्लस नॉट क्या होता है, वांट होता है, मैंने अपने कोर्स में सब आपको बता दिया है, ठीक है। सो वांट और वी का वी हो जाएगा, सो वांट वी, ठीक है। और ये मत सोचना कि इतना ही तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस बहुत तरह के हैं, हमने 5 कैटेगरी में बांट के उसके बाद में हमने कराया, ठीक है। जैसे कि कुछ तो आपका विथ हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, पहला 2 क्लास ये हो गया। देन एक आपका इंपेरेटिव सेंटेंस वाला क्लास, देन स्पेशल केसेस में सम वन, नो वन, ये सब आता है, ठीक है। तो उस तरह का सेंटेंस, तो टोटल 5 तरह के पार्ट करके मैंने बताया। और आप कोर्स करोगे जो आपके लिए जो एक कितना देर लगेगा आपका, मुश्किल से 1 आवर लगेगा, ठीक है। 1 घंटा के क्लास में आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो रहा है, ठीक है, ऑल्टी के लिए। क्लास 11 वाले हो तो भी और 12 वाले हो तो भी, सभी के लिए सेम ही रहता है। और मैंने अपने कोर्स में 11 और 12 दोनों का ही आंसर दे दिया, ठीक है। नो मैन इज इमोर्टल, अब देखो नो मैन इज इमोर्टल, सो इमोर्टल भी एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। बट अमरणशील यहाँ पे बोला गया है। नो मैन इज इमोर्टल मतलब कोई भी आदमी अमरणशील नहीं है, क्या है, क्या ऐसे हम बोलेंगे, है क्या, कोई आदमी नहीं है। सिंस यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है तो नहीं है क्या, सो हम लिखेंगे इज इट, ऐसा हम लिखते, ठीक है, लिखेंगे नहीं, लिखते। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो नो मैन जब हम बता रहे हैं तो हम सभी लोगों का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आदमी का नहीं, बहुत आदमी का बात हो रहा है, मतलब दे होगा। और दे के अगेंस्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो आर दे, इस तरह से होगा, क्या होगा इसका, आर दे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो मैन इज इमोर्टल, आर दे, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में लगेगा, ठीक है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सो इज का नॉट हो जाएगा इजंट, ठीक है। तो लिख देंगे इजंट और ही का ही रह जाएगा, सो इजंट ही, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सो इज ही, ऐसे। शी एक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में ध्यान से अगर देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर देखो हैज़ है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर विल है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब 2 केस में नहीं होता है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता है, एक सिंपल पास्ट में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा वर्ब 2 आपको दिखेगा, यहाँ पे वर्ब 1 में एस या फिर ईएस लगा रहेगा, या फिर विदाउट एस और ईएस भी हो सकता है। तो अगर ये वाला है तो उसका नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, डू डज का यूज़ करते हैं, मतलब डोंट डजंट इसका, ठीक है। और ये वाला है तो डिड का यूज़ करते हैं, मतलब डिडंट हो जाएगा ऐसे केसेस में, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में डिडंट हो जाएगा। सो कैसे होगा, देखो यहाँ पर शी एक्टेड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, सो पास्ट में है तो क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। उसने नाचा, ठीक है, नहीं नाचा तो डिडंट हो जाएगा, सो डिडंट। और शी है तो शी, सो डिडंट शी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई कैन नॉट डू विदाउट योर हेल्प, कैन आई, ठीक है, कैन आई, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ये पॉजिटिव था, ये क्या हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब अफर्मेटिव को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई ट्राइड विथ ऑल, ही ट्राइड विथ ऑल हिज माइट, हाँ। अभी अगेन देखो ये वर्ब 2 है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, डिड, और सिंस से पॉजिटिव में है तो नेगेटिव है तो डिडंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिडंट और ही का ही, तो डिडंट ही, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जितने लोग भी देखने वाले हैं, सीखने वाले हों, सीख जाए, ठीक है। एक काम मेरा आप जरूर करा करो जो आप लोग ज़्यादातर नहीं करते हो, ठीक है, किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। और कोर्स अगर चाहिए तो आप आराम से अभी ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मैंने पहले ही बता दिया, डायरेक्ट आपको पेमेंट करना है और कहीं पे भी कोई लिंक पे जाके नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि लिंक पर देने से होता क्या है ना कि आप जो देते हो उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब मोटा मोटी 5 to 10% के आसपास में, या उससे ज़्यादा ही कई बार, जो वेबसाइट से हम करते हैं, मतलब आप खरीदते हो, वो वेबसाइट के पास चला जाता है, तो वो जाने का जरूरत नहीं है। वो पैसा मैं फिर आप ही में जोड़ूंगा, मतलब नॉर्मली मैं इसका दाम 40 रखता, अभी मैं इसको 35 रखा हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट मुझे पे कर सकते हो, ठीक है। पे करने के बाद में थोड़ा देर वेट करना, थोड़ा देर मतलब कभी कभी 1 दिन का पूरा टाइम दिया करो। आप जब खरीदोगे, जैसे मैं शाम को जब मैं अपना लैपटॉप पे आता हूँ उसके बाद में मैं यहाँ से आपको एक्टिवेट कर दूँगा, ठीक है। सो चलो, थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से लोगों तक, ओके। बाय। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे जरूर पूछना, ओके। और हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि टेंस का है, ठीक है, देन नरेशन वाला है, ठीक है, ड्राइव कोर्स ही है, टेंस नरेशन, इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है, इंग्लिश का क्रैश कोर्स है, अकाउंटेंसी का क्रैश कोर्स है। तो ये सब आप आराम से ले सकते हो, क्लास 11, 12 सभी के लिए है, ठीक है। चलो, बाय बाय।